What's up guys, welcome to my YouTube channel Total Fusion and today we are going to study determiners। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हर जगह इस्तेमाल होता है। आप जब तक आप लोग 12th पास नहीं करते तब तक ये डिटरमाइनर आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। और अगर आप लोग डिप्लोमा लेके अगर आप कॉलेज में भी जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल में ये आता है। तो ये डिटरमाइनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप अपने आप स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम डिटरमाइनर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटरमाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे पढ़ना चालू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटरमाइनर की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। अ डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नाउन इन सम वेज। It signals the arrival of a noun in a sentence. Determiners point out a noun. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटरमाइनर होते क्या हैं। तो डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड यूज टू स्पेसिफाई अ नाउन इन सम वे। तो डिटरमाइनर ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को स्पेसिफाई करने में इस्तेमाल होते हैं। वो इट सिग्नल्स द अराइवल ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। देखो, जब भी आप लोगों को डिटरमाइनर दिखे तो वो आप लोग समझ जाइए कि नाउन का अराइवल होने वाला है सेंटेंस के अंदर। जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। सिंपल ये है। अब हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन। तो डिटरमाइनर होता है वो नाउन से पहले यूज़ होता है। इट टेल्स अस वेदर द नाउन फ्रेज इज स्पेसिफिक और जनरल। वो बताता है कि जो नाउन फ्रेज है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। नाउन फ्रेज दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जनरल होते हैं। तो डिटरमाइनर उसको स्पेसिफाई करता है। डिटरमाइनर्स आर आइदर स्पेसिफिक और जनरल। डिटरमाइनर्स भी स्पेसिफिक होते हैं या जनरल होते हैं। These words tell the quantity of possession and demonstrate nouns. So ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन की क्वांटिटी और उसका पोजेशन बताते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आई जस्ट बॉट अ न्यू पेन, द ओल्ड वन वॉज ब्रोकन। तो देखिए यहाँ पे अ न्यू पेन, जो डार्क बोल्ड कलर जो मैं आपको दिख रहा है, अ न्यू पेन। तो अ क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो न्यू पेन को। तो न्यू पेन क्या है इधर, वो यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे द ओल्ड, तो ओल्ड भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसे ही भी एग्जांपल दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वर्ड ए एंड ध इन द अबव सेंटेंसेस आर डिटरमाइनर। जो ए और ध थे वो अबव सेंटेंस के अंदर वो डिटरमाइनर थे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटरमाइनर होते हैं वो 6 काइंड के होते हैं। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, इंट्रोगेटिव, क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो ये 6 टाइप के होते हैं। मैं आप लोगों को सब पढ़ाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अलग वीडियो उसके लिए मैं बनाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तो पहले आप लोग प्लीज़ घंटी बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड ध। तो हम लोग देखते हैं। तो द आर्टिकल ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो देखो, जो आर्टिकल ए और एन होते हैं उन्हें हम कौन से पार्ट में रखते हैं, तो उन्हें हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स में रखते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स, तो ए एन क्या करते हैं, वो पूरी तरह एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो जनरली यूज़ होते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था स्पेसिफिक और वो जनरल, तो वो इसी वजह से है। जो ए और एन है वो जनरली हैं, लेकिन जो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज़ अ बुक। तो अ बुक कोई भी बुक हो सकती है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं, किसी बुक का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जनरल है। दिस इज़ एन एलिफेंट, तो यहाँ पे कोई एलिफेंट है, जनरली कोई एलिफेंट है, इन जनरल कोई एलिफेंट है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिफेंट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे द वर्ड ध इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जो आर्टिकल ध होता है, जो वर्ड ध होता है, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को बताता है। वो सब इन जनरली यूज़ नहीं होता, वो स्पेसिफिकेशन बताता है। दिस इज़ द बुक यू बॉट फॉर मी, दिस इज़ द एलिफेंट विच वॉज rescued from the zoo yesterday। तो देखो, ये जो देखो ए सेंटेंस, दिस इज़ द बुक यू बॉट फॉर मी। तो ये बुक, दिस इज़ द बुक, वो बता रहा है दिस इज़ द स्पेसिफिक बुक द, एंड दिस इज़ द एलिफेंट, ये वही एलिफेंट है, स्पेसिफिकेशन हो रहा है। रेस्क्यूड फ्रॉम द जू, वो उस जू में से ही भागा था, और किसी जू में वो जनरली याद नहीं हो रही। यहाँ पे द जू, वो इसी जू में से भागा और यही एलिफेंट था। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ए एंड एन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ए एंड एन। तो द इनडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। तो आप लोग ये समझ गए कि ए और एन
अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं हो सकते, वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होंगे। तो हम उसके थोड़े रूल्स देखते हैं। तो नंबर 1, वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स विच बिगन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। Some words begin with the vowel but begin with consonant sound, so we use a before such words also. So देखो, हम लोगों को, आप लोगों ने प्रीवियस जो छोटी क्लासेस हैं उनके अंदर पढ़ा होगा कि हम लोग जो भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके आगे ए यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन। तो इधर आप लिखिए अ यूरोपियन, तो अ यूरोपियन आप बोलिए तो वो वाई का साउंड होगा, वाई यू का साउंड आप लोगों को सुनाई देगा। तो वो अ यूरोपियन तो वाई का साउंड है, तो वाई कंसोनेंट होता है। ए ई आई ओ यू को, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू ई ई, ये जो अ यूरोपियन आ रहा है तो यहाँ पे वाई यू का साउंड आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। वैसे ही इन दोनों में होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। सो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड रूल देखते हैं। तो वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉवेल साउंड। तो देखिए, जिस जो वर्ड है उसके जो बिगनिंग का साउंड होता है, अगर उसमें वॉवेल का साउंड आ रहा है यानी कि ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, तो उसके अंदर हम बिना आप एक बार एन यूज़ करेंगे और कुछ नहीं सोचना है। जिसके अंदर भी ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है और वो स्पेसिफिकेशन नहीं हो, जनरली यूज़ हो रहा है, तो आप लोग एन ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल है एन ऑरेंज, एन अमेरिकन, एन यू अम्ब्रेला। ओ ऑरेंज तो ओ का साउंड आता है, तो ओ एक वॉवेल है तो वॉवेल का साउंड आ रहा है तो एन यूज़ किया। वैसे ये दोनों में है। अब थर्ड रूल देखते हैं। तो वी यूज़ एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विथ साइलेंट एच। तो देखो, हम लोग एन यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के आगे जिनमें साइलेंट एच लगता है। साइलेंट एच का मतलब आप लोग यहाँ पे देखिए एन आर, तो एन आर देखिए तो एच है ना, वो साइलेंट होता है, तो अगर वो साइलेंट है तो वो एच तो निकल जाएगा। अब ओ यू आर, तो आर लग रहा है, तो आप लोग देखिए कि ओ का साउंड आ रहा है, तो वो ओ क्या हुआ, तो वॉवेल हुआ, तो वॉवेल का साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन। वैसे ही एन ऑनेस्ट मैन और एन ऑनर, उन दोनों में भी सेम टू सेम वही साउंड आएगा जो आर में आएगा, इसलिए हम वहीं एन लगाएंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। तो फोर्थ रूल है वी यूज़ एन बिफोर द एब्रीविएशंस दैट बिगिन विथ ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस और एक्स। ये सब मैंने इतना सब बोला, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा बी कॉम, बी एड, तो ये सब होते हैं ना जो एब्रीविएशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही इज़ एन एम ए, तो एम ए क्या है, एब्रीविएशन है, तो एम क्या है, एक एब्रीविएशन है। तो एम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे इस तरह जब एब्रीविएशंस आते हैं तो हम एन ही यूज़ करेंगे। अब वो एब्रीविएशंस किससे चालू होने चाहिए तो इससे ये सब जो वर्ड्स दिए हैं ना इनसे चालू होने चाहिए। जैसे कि अगर एम दिया है तो एम एस सी, तो ही इज़ एन एम ए। तो अगर बहुत सारे होते हैं तो आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो नंबर 5 रूल, वी यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सनस प्रोफेशन। तो अगर हम किसी पर्सन का प्रोफेशन हमको जानना है तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, ए या एन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले जो दो रूल पढ़े वो याद रखने हैं। कॉन्सोनेंट साउंड तो ए, वॉवेल साउंड तो एन। उसके जैसे ही जो 6 नंबर रूल है, वी यूज़ ए और एन इन नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेशंस। जो जब हम नंबर क्वांटिटी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तब हम जब यूज़ करते हैं नंबर क्वांटिटी एक्सप्रेशन का हम यूज़ करते हैं तब हम ए और एन का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि वीक, तो 5 डेज इन अ वीक, तो यहाँ पे नंबर का जो हमने क्वांटिटी एक्सप्रेशन यूज़ किया, तो अब 5 डेज इन अ वीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ए किससे पहले आया, तो वीक से पहले आया, तो वी डब्ल्यू कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आया। उसके नीचे सो शी विल बी देयर इन हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आर के लिए यूज़ होता है एन, तो वो सेम टू सेम था। अब हम देखते हैं 7th रूल, वी यूज़ ए और एन विथ पॉसेसिव्स। देखो, जब भी हम पॉसेसिव यूज़ करते हैं जैसे कि माइन, दैट इज़, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, दैट इज़ अ रिलेटिव ऑफ सानवीज, तो जब हम पॉसेसन इस्तेमाल करते हैं, जब हम पॉसेस करते हैं किसी चीज़ को, तब हम यूज़ करते हैं ए और एन का। वही सेम टू सेम आप लोगों को पहले के 2 रूल याद रखने हैं। उसके बाद हम 8 रूल पर चलते हैं। अ और एन इज़ यूज also used with singular nouns when we are describing someone or something. Delhi is a historical city. Sanskrit has become a universally accepted language also. तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं जब हम लोग सिंगुलर नाउन को देखो, हम किसी चीज़ को someone और something हम उसे सिंगुलर नाउन से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखो, दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी,
तो इधर क्या यूज़ किया हमने, हिस्टोरिकल। अब ये मत क्यों ना एच है, अब यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, ऊपर पहले सब साइलेंट आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे एच का साउंड आ रहा है, तो एच एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया है। अब यहाँ पे संस्कृत हैज़ बिकम अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, वही रूल नंबर फर्स्ट उसके अंदर हमने देखा था, और यूनिवर्सिटी तो वाई यू का साउंड आ रहा है। तो ये थे यूजेस ऑफ ए और एन। अब हम यूजेस ऑफ ध के ऊपर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यूजेस ऑफ ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल ध इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हेन वी एक्सेप्ट द अदर पर्सन टू आइडेंटिफाई द थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो, हम डेफिनेट आर्टिकल ये हम जान चुके हैं। तो हम ध का यूज़ कब करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर टॉक कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी जनरली पर्सन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आई मेट द बॉय हु ऑर्गेनाइज योर पार्टी। तो यहाँ पे द बॉय, हम लोग उस बॉय से मिले जिसने हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हम किसी कोई जनरल बॉय से नहीं मिले, हम उस बॉय से मिले जिसने हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ रहा है कि हु ऑर्गेनाइज योर पार्टी। अब बी एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बॉट द हाउस विच वी सॉ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखो द हाउस, तो कोई भी हाउस नहीं, वो हाउस जिसको हमने लास्ट ईयर देखा था, वो हाउस हमने देखा, ठीक है, वो हमने खरीदा। अब सेकंड रूल पे चलते हैं। तो वी यूज़ द व्हेन इट इज़ क्लियर टू लिसनर विच पर्सन और थिंग वी मीन। तो देखो, जब जो लिसनर है, जो हम जिससे बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो स्पीकर है, जो सुन रहा है वो लिसनर है। अब लिसनर को ये परफेक्टली पता हो कि हम किस पर्सन और किस वो थिंग की बात कर रहे हैं। तो हैव यू मेट द बॉय। तो देखो, अगर आप पूछोगे हैव यू मेट द बॉय, तो आप उसको परफेक्टली पता होना चाहिए ना, उसको समझ में आना चाहिए कौन से बॉय की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। गिव मी द बुक, तो कौन सी बुक से, वो आगे वाले को जो सुन रहा है उसको क्लियर तो होना चाहिए ना कौन सी बुक। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। वी यूज़ ध व्हेन वी जनरलाइज अ क्लास। देखो, जब हम किस क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, जब हम किसी क्लास को जनरलाइज करते हैं, तब हम ध का यूज़ करते हैं। द काउ इज़ अ हॉली एनिमल। अब यहाँ पे ध काउ, तो अब काउ की पूरी जो क्लास है, जो पूरी क्लास है काउ की, उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। एक अकेली काउ नहीं, पूरी की पूरी क्लास, जो पूरी काउ की पूरी क्लास है, उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पे देखो पुअर, तो हम किसी एक पुअर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पुअर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम पूरे पुअर क्लास की बात कर रहे हैं, तब हम ध लगाएंगे। ध इज यूज बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन इंडिकेटिंग नेशनलिटी और क्लास। देखो, जब हम नेशनलिटी और क्लास की बात करते हैं ना, जब हम नेशनलिटी और क्लास को इंडिकेट करते हैं किसी नाउन के द्वारा, तब हम ध यूज़ करते हैं। हेल्प द पुअर। तो देखो, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लास, तो यहाँ पे जो देखो पुअर एक क्लास है, तो अब हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तब वापस ध यूज़ करेंगे। अब देखो, द इंग्लिश आर फेमस फॉर द ब्यूटीफुल स्किन। तो यहाँ देखो द इंग्लिश, तो यहाँ पे किसी एक इंग्लिश की बात नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड या फिर अमेरिकन, वो इंग्लैंड के सिटीजन या अमेरिकन। तो यहाँ पे देखो एक इंग्लिश, तो किसी एक इंग्लिश की बात नहीं हो रही, सारे के सारे इंग्लिश नेशनलिटी या फिर एक क्लास की बात हो रही है। तो इंग्लिश आर फेमस फॉर द ब्यूटीफुल स्किन। ध वी यूज़ ध बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके अंदर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो हम उससे पहले ध का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे ही है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अराउंड। तो वो क्या है, वो पूरे वो जहाँ पे इन लोगों का एरिया है उधर वो बेस्ट प्लेयर है। रफेल्शिया इज़ द बिगेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ। देखो यहाँ पे ध, तो हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, किसी एक अर्थ के पार्ट की बात नहीं, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध है। अब यहाँ पे बिगेस्ट, तो बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, इसलिए हम ध यूज़ करेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा, अब उसका आप लोगों को घर पे रिवीजन करना है। और अब आप लोगों को क्या करना है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों को सजेशंस देने हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी बटन को जल्दी से जल्दी दबाइए, क्योंकि आज डिटरमाइनर का पार्ट 1 था और पार्ट डिटरमाइनर के आने वाले हैं, जल्द से जल्द बनाऊंगा मैं। तो आप लोगों को प्लीज़ घंटी बटन को दबा देना है। तो जय हिंद, जय भारत।